साथियों नमस्कार। अमेरिका और ईरान का युद्ध फिर से स्टार्ट हो चुका है, चूँकि पीस डील के बाद 60 दिनों का टाइम दिया गया था और इस 60 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वैसे ही खोलना है जैसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। लेकिन ईरान ने ऐसा किया नहीं और ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमला कर दिया, जिसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब शिप जाना बंद हो चुका है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप को पूरी तरह से फिर से क्लोज्ड कर चुका है, जिसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका का कहना था कि अब पीस डील को ईरान ने ख़त्म कर दिया है तो हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और ईरान अमेरिका के जो बेसेस हैं उन पे हमला कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब ये हमला एक दूसरे पे चल रहा है। ईरान भी बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर ऐसे हमले कर रहा है। अमेरिका भी ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड हो चुका है और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया का 20% क्रूड ऑयल जो निकलने वाला था, जिसकी आस में थी दुनिया, वो फिर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता तो क्रूड ऑयल के रेट गिरते, लेकिन क्रूड ऑयल के रेट गिरते हुए नहीं, क्रूड ऑयल के रेट अब ईरान के हमले के बाद से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पीस डील को मानने से इनकार क्यों किया ईरान? आखिर जब उसके राष्ट्रपति साइन किए थे तो फिर क्यों मानने से इनकार कर दिया? इसके पीछे का कारण है, वहाँ दो तरह से देश चलते हैं। एक तो सुप्रीम लीडर होता है वहाँ, जो कि पहले अली खamenei थे, अब ये मारे जा चुके हैं, तो इनके बाद इनके लड़के मुज्तबा खamenei सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। सुप्रीम लीडर का मतलब धार्मिक रूप से प्रधान। जो धार्मिक लीडर है उसके अंदर ही जितने भी चुने हुए लीडर जाते हैं वो रहते हैं, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति ही क्यों न हो, वो धार्मिक लीडर से नीचे हैं। धार्मिक लीडर के कहे हुए बातों को उनको फॉलो करना है, न कि धार्मिक लीडर चुने हुए व्यक्ति के नीचे हैं। तो धार्मिक हिसाब से वो देश चलता है। जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन साइन कर चुके थे पीस डील को अमेरिका के साथ, तो क्या ज़रूरत थी हमले करने की और क्या ज़रूरत थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की? लेकिन आईआरजीसी ने नहीं माना और आईआरजीसी एक कट्टरपंथी सेना है और धार्मिक सेना है, ये मिलिट्री नहीं है। इसे बस धार्मिक रूप से बनाया ही गया है और ये किसी की बात सुनती है तो अपने सुप्रीम लीडर की। अब सुप्रीम लीडर उस तरह से स्वस्थ नहीं है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ईरान में सैन्य शासन न लागू हो जाए। अगर ईरान इस युद्ध से बाहर भी आ गया तो आने वाले टाइम में आईआरजीसी कमांड कर लेगी देश पे और ईरान को आईआरजीसी ही चलाने लगेगी। अगर इसको आईआरजीसी को इतना ही चिंता होती है अपने लीडर की कि हमारे राष्ट्रपति अगर किसी पीस डील को कर चुके हैं तो उसे फॉलो करना है, तो आईआरजीसी फॉलो करती। लेकिन आईआरजीसी ने तो किसी भी फैसले को माना नहीं जो पीस डील में फैसले लिए गए थे दोनों राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, अमेरिका और ईरान के। उसको वहाँ की सेना मानने के लिए तैयार नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूक्लियर बम की तरह है इन लोगों के लिए कि जब उसे चौक करेंगे पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी और उससे अमेरिका भी परेशान होगा। जब पूरी दुनिया परेशान होगी तो ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। अभी की स्थिति जो है अमेरिका और ईरान की, अमेरिका भी हमले कर रहा है, उसके बाद ईरान भी अपने तरफ से हमले कर रहा है और दोनों एक दूसरे पे हमले में एकदम बने हुए हैं, कोई किसी से पीछे नहीं है। इस हमले से पूरी दुनिया को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय परेशानी के। कुछ ऐसी भी बातें निकल के आ रही है कि इस पीस डील को टूटने के बाद फिर से अमेरिका की तरफ से बात करना स्टार्ट किए हैं वहाँ के जेडी वेंस, ताकि पीस डील फिर से एक्टिव हो सके। और ईरान के तरफ से वहाँ के जो विदेश मंत्री है, ईरानी विदेश मंत्री, वो ओमान जा चुके हैं और कोऑर्डिनेशन ऐसी की जा रही है कि नेगोशिएशन में फिर से पीस डील को किसी भी तरह से सक्रिय किया जाए ताकि पूरी दुनिया राहत भरी सांस ले। इससे अमेरिका और ईरान का युद्ध भले ही है लेकिन परेशान पूरी दुनिया है। क्रूड ऑयल से कौन परेशान नहीं है? किस देश को फ्यूल नहीं चाहिए? अगर फ्यूल चाहिए तो वो देश परेशान है और इसको एक हथियार बना लिया है ईरान। जब पीस डील हो चुकी थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 60 दिनों तक खोलना था तो खोलना था। क्या ज़रूरत थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले करने की?
क्या ज़रूरत थी शिप को प्रभावित करने की? किसी भी रास्ते से जा रहा है, चाहे शिप ओमान के साइड से जा रहा है, चाहे ईरान के साइड से जा रहा है, उसमें जब 60 दिनों तक खोलना है तो कोई बात ही नहीं था किस साइड से जा रहा है। लेकिन ईरान को तो अब आउट ऑफ कंट्रोल कर चुकी है आईआरजीसी, और आईआरजीसी नहीं चाहती है कि ईरान के किसी भी लीडर की समझौते को हम माने सिवाय सुप्रीम लीडर के, और वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह के समझौते हो अमेरिका और ईरान में।